सफलता आएगी लाभ लेकर, केवल बोले सोच समझकर। उबलते हुए पानी में प्रतिकृति कभी दिखाई नहीं देती, वह केवल शांत और स्थिर पानी में ही दिखाई देती है। उसी प्रकार मन और विचार शांत ना हो तो उचित मार्ग कभी नहीं मिलता। इसलिए शांत रहे, मन को एकाग्र करें, आपको उचित मार्ग अवश्य मिलेगा। ये बात 9 मूलांक के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। 9 अंक के स्वामी शनिदेव है। 9, 18 और 27 में से किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार आपका मूलांक 9 आता है। महत्वपूर्ण बात है कि 2025 इस नववर्ष के स्वामी मंगलदेव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत नए विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है अंक शास्त्र के अनुसार 2025 से नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। इस विषय को हम अंक के अनुसार विस्तार से समझने वाले हैं। राशि के अनुसार भविष्य पर हम हर महीने आपको बताते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार भविष्य इस विषय को हमने पहली बार लिया है। आज हम 9 मूलांक के लोगों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 9, 18 और 27 है, ऐसे सभी जातकों का मूलांक 9 आता है। साथ ही इस काल में किए जाने वाले उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। नौ मूलांक के जातकों के लिए ये नववर्ष अत्यंत लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार इस वर्ष के स्वामी मंगलदेव है। पिछले वर्ष आपने बड़े संघर्ष का सामना किया, क्योंकि पिछले वर्ष के स्वामी शनिदेव थे। शनिदेव बुजुर्ग ग्रह माने जाते हैं और मंगल आक्रामक ग्रह माना जाता है, जिस कारण शनिदेव के स्वामित्व में आने वाला 2024 से वर्ष आपके लिए परेशानी का था। लेकिन 2025 से नववर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। आप भरपूर पैसा कमाने वाले हैं। पिछले काल में आपके जो कार्य रुके हुए थे वह अब पूरे होने वाले हैं। संक्षेप में ये काल आपके लिए सुखद और स्वप्न पूर्ति का रहने वाला है। आपको केवल संतुलन बनाए रखना है, अहंकार या ईगो से दूर रहना है, साथ ही क्रोध पर नियंत्रण करना है, जिससे 2025 से नववर्ष केवल आपका ही रहेगा। इस काल में आपने रिश्तों को संभालना चाहिए। प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो या अन्य कोई भी रिश्ता हो, उन्हें संभालना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। सच कहा जाए तो इस नववर्ष आपके लिए वही सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। आपके मूलांक स्वामी मंगलदेव है। अग्नि तत्व और आक्रामक ग्रह माने जाते हैं। 2025 इस नववर्ष के स्वामी भी वही है, जिस कारण इस काल में आपकी बुद्धि को अधिक बल मिलेगा। अग्नि तत्व में वृद्धि होगी, जिस कारण आक्रामकता में, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी नववर्ष अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस काल में अत्यंत बड़ी प्रगति करने वाले हैं। मंगल ग्रह आत्मबल को बढ़ाता है। मंगल भूमि और जमीन का कारक है, वह आपको धन देता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है, जिस कारण सेना या पुलिस दल में आपका चयन सरलता से हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि आप वहाँ पर सफल भी होंगे। वहाँ आपके कर्तृत्व को अधिक बढ़ावा मिलता है। आपका कर्तृत्व बढ़ता है और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। ये सभी चीज़ें यदि आप पर लागू होती है, आपसे जुड़ती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। उसमें एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि 9 मूलांक के सभी जातकों को क्या एक समान प्रभाव प्राप्त होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक, इन तीनों चीज़ों का प्रभाव होता है। जन्म तारीख के अनुसार मूलांक सभी को पता होता है, और अर्थात आपकी जो जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होता है। लेकिन भाग्यांक और वर्षांक कैसे निकाले, तो संपूर्ण जन्म तारीख से वह अत्यंत सरलता से निकाला जा सकता है। इस श्रृंखला के प्रथम वीडियो में मैंने अत्यंत सरल पद्धति से समझाया है। आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, तभी आप पर वार्षिक भविष्य उचित पद्धति से समझ सकते हैं।
क्योंकि ये भविष्य मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक इन तीनों पद्धतियों से लागू होने वाला है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी जन्म तारीख लिखकर उसके नीचे मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक लिखें, जिससे हम आपको बता सकते हैं कि आपने जन्म तारीख सही निकाला है या नहीं। तो आपके मूलांक स्वामी मंगलदेव है और यह वर्ष भी मंगलदेव का है, जिस कारण इस काल में आपको विभिन्न पद्धतियों से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन उसी के साथ कुछ नकारात्मक चीज़ें भी है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो इस काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष भले ही मंगल हो, लेकिन वर्ष के शुरुआत में मंगल का गोचर सकारात्मक नहीं रहेगा, जिस कारण स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। लेकिन फिर भी आपकी उन्नति लगातार होती रहेगी। ये भी उतना ही सत्य है। आपको धन लाभ भी अवश्य प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा आश्चर्य का वातावरण रहेगा, जिस कारण परिवार की ओर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक रहेगा। साथ ही वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कुछ अपशब्द बोले ना जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। संक्षेप में कहा जाए तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इस काल में आपको रिश्तों को संभालना होगा, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस काल में आप भरपूर परिश्रम करने वाले हैं। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल उसके लाभ अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए मूल स्वभाव के अनुसार परिश्रम करते रहें। वास्तु वाहन की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए अत्यंत सुंदर योग इस नववर्ष में निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए जो जातक वास्तु वाहन का स्वप्न देख रहे हैं, उस दृष्टि से कोई योजना शुरू है तो इस काल में प्रयास बढ़ाइए, उससे आपको सफलता मिलेगी, स्वप्न पूर्ति भी होगी। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो 9 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष सफलता का कहा जा सकता है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष सफलता का रहेगा। पिछले वर्ष आपने संघर्ष का सामना किया, शनिदेव की स्लो मूवमेंट से आपको लाभ नहीं हुआ, लेकिन ये मंगल का वर्ष होने के कारण इस वर्ष आप उत्साह ऊर्जा से प्रगति करने वाले हैं। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। नौकरी की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए प्रमोशन के अवसर निर्माण होंगे, जिस कारण जो जातक प्रमोशन के लिए पात्र है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी का स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही वरिष्ठ भी आपके काम पर प्रसन्न रहेंगे, वे आपके काम पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस काल में आपके लिए यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन आपने अपनी भाषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी कड़वी भाषा कई समस्याओं का कारण बन सकती है, उससे लोग भी दूर हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से ध्यान रखें। साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य को संभालना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि अधिक उत्साह में मनुष्य कभी कभी गलत निर्णय ले सकता है। कई कामों को करते समय अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य अधिक अच्छे काम करता है। ये बात ध्यान में लेकर आप स्वास्थ्य की ओर अधिक ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, इस वर्ष आपको राजनीतिक सफलता भी प्राप्त होने वाली है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। इन सभी दृष्टियों से 9 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और प्रतिष्ठा बढ़ना तो दूसरी ओर धार्मिक कार्य भी बढ़ने वाले हैं। दूसरों की मदद करने में आप अग्रसर रहेंगे। कई लोगों को विभिन्न पद्धतियों से सहयोग करेंगे। आपके सहयोग से कई लोगों की प्रगति होने वाली है। इसके अलावा इस काल में आपका भाग्य भी समृद्ध होने वाला है। धर्म कार्य में आप अग्रसर रहेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिस कारण 2025 नववर्ष का आपने पूरा लाभ उठाए, अपनी और अपने परिवार की प्रगति करें। शुभ अंकों की दृष्टि से विचार करें तो 1, 2, 3, 7 ये अंक शुभांक है, जिस कारण इन अंकों के साथ आप कई स्थानों पर कई व्यवहारों में लाभ प्राप्त करेंगे। शुभ रंग की दृष्टि से विचार करें तो सफ़ेद, लेमन येलो, पिंक और कुछ स्थानों पर लाल रंग लाभकारी रहेगा, लेकिन लाल रंग का उपयोग थोड़ा कम करें। आप यदि सोशल मीडिया में कार्यरत है तो इस वर्ष आपको भरपूर सफलता प्राप्त होने वाली है। संक्षेप में मंगल का ये वर्ष
आपका मूलांक भी 9 होने के कारण 2025 वर्ष आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो 9 मूलांक के जातकों के लिए मैं एक मंत्र देने वाली हूँ। वह मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। नववर्ष में इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही लैपिस लाजुली ब्रेसलेट परिधान करना भी लाभकारी रहेगा। उस ब्रेसलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप उसे मंगवा सकते हैं। इस प्रकार 9 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।